नमस्कार मेरे राष्ट्रवादी साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा द मानस वॉइस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विचारों का रण। साथियों, आज मैं आपसे किसी पार्टी की नहीं, किसी चुनाव की नहीं, बल्कि भारत की अंतर आत्मा की आवाज जो आ रही है उसके बारे में बात करने आया हूं। आज की राजनीति का सबसे सस्ता फार्मूला क्या है? जनता को जोड़ना है तो जनता को तोड़ दो। जाति में तोड़ो, धर्म में तोड़ो, भाषा में तोड़ो, क्षेत्र में तोड़ो और फिर खुद को मसीहा घोषित कर दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस भारत की इसी राजनीति के लिए क्या हमारा भारत बना था? नहीं, हमारा भारत बना था सभ्यता के लिए, संस्कार के लिए और एकता के लिए। आज जब भारत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहा है और विश्व मंच पर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तभी कुछ ताकतों को भारत का मजबूत होना सबसे ज्यादा खलता है। और ठीक इसी समय आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत अंडमान की धरती से एक ऐतिहासिक संदेश देते हैं। साथियों, वीर विनायक दामोदर सावरकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक युग थे, एक चेतन थे, वे एक असुविधाजनक सच थे। आज भी सावरकर से डर क्यों लगता है? क्योंकि सावरकर भीख में आजादी नहीं मांगते थे, वे आजादी को अपना अधिकार मानते थे। उन्हें काले पानी की सजा दी गई, आजीवन कारावास दिया गया, लोहे की जंजीरें, अंधेरी कोठरी, लेकिन सावरकर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं टूट गया, उन्होंने कहा मैं स्वयं भारत हूं। सावरकर ने अखंड भारत की बात की और यही सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया। अखंड भारत का अर्थ क्या है? टैंक भेजना, युद्ध छेड़ना, सीमा पर कब्जा करना? नहीं, अखंड भारत का अर्थ है सांस्कृतिक निरंतरता, सभ्यतागत स्मृति, ऐतिहासिक आत्मबोध। जब सावरकर कहते हैं अखंड भारत, तो वे कहते हैं कि जिस सभ्यता की जड़ें सिंधु से लेकर के समुद्र तक फैली हो, उसे मानसिक रूप से तोड़ो मत। अखंड भारत का मानचित्र नहीं, मानसिकता है। अंडमान, जहां समुद्र की लहरें आज भी भारत मां के बलिदानों की कहानी कहती हैं, यही वो भूमि है जहां अंग्रेजों ने सोचा था यहां भारतीयों की आत्मा को तोड़ देंगे। लेकिन नहीं, भारत की आत्मा और मजबूत हुई और आज उसी धरती पर वीर सावरकर की प्रतिमा और उसी मंच से डॉक्टर मोहन भागवत का संदेश। आप सभी जरूर सुनिएगा उनके संदेश को। भारत को तोड़ने वाली सोच अब स्वीकार नहीं है, उन्होंने यही कहा। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने यही कहा, भारत को तोड़ने वाली सोच अब स्वीकार नहीं है। यह बयान किसी दल के खिलाफ नहीं था, यह विभाजन की राजनीति के खिलाफ था। साथियों, जब कोई नेता कहता है कि ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा क्षेत्र है, तो वह आपको क्या सिखाता है? क्या सिखाता है आपको? आपको अनुभव स्वयं होगा। हमारे क्षेत्र में भी, हमारी भी विधानसभा में कुछ ऐसे नेता हैं जो जाति को महत्व देते हैं, धर्म को महत्व देते हैं। ठीक है, हर किसी को अपने जाति, अपने धर्म को महत्व देने का अधिकार है, देना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब ये बात कोई नेता कहे कि ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा क्षेत्र है, तो क्या सीख मिलती है?
पहले मैं अलग हूं, फिर तू अलग है, और अंत में भारत अलग है। लेकिन हमारे आरएसएस की सोच क्या है? उसकी सोच क्या कहती है? हमारे आरएसएस की सोच है पहले भारतीय, फिर हिंदू, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, पिछड़ा जाति समाज का यथार्थ हो सकती है, लेकिन राजनीति का हथियार नहीं हो सकती। डॉक्टर भागवत ने सीधे सीधे इसी जहर को चुनौती दी। याद कीजिए कैसे कुछ नारे खुलेआम लगाए गए, कैसे देशद्रोह को अभिव्यक्ति की आजादी कहा गया और कैसे राष्ट्रवाद को कट्टरता बताया गया। मोहन भागवत का संदेश इसी झूठे नैरेटिव को तोड़ता है। वे कहते हैं असहमति ठीक है, आलोचना ठीक है, लेकिन देश को तोड़ने की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं बिल्कुल ठीक बात नहीं है। भारत आज हमारा युवा है, सबसे पूरे विश्व में सबसे हमारा भारत युवा भारत है, युवा देश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवा ट्विटर ट्रेंड तक सीमित रहेगा, रील्स तक सीमित रहेगा, या राष्ट्र निर्माण में भी उतरेगा? डॉक्टर भागवत कहते हैं सरकारें आती हैं जाती हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र हमारा समाज से बनता है। जब युवा इतिहास को समझता है, संस्कारों को अपनाता है और राष्ट्र को प्राथमिकता देता है, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। केवल मोदी जी भारत को सब कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी जी के साथ हमें चलना होगा, उनके कंधों को मजबूत करना होगा। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं को सपोर्ट करना होगा। विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी संस्थाओं को मजबूत करना होगा। हमें भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना होगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये जिम्मेदारी सबको लेनी होगी, हर भारतीय को उठानी होगी। तभी ये संभव है। मोदी जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, योगी जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम और आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है आप सभी से। और आज के भारत के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, एक नफरत, विभाजन और भ्रम का, दूसरा एकता, आत्मगौरव और राष्ट्र बोध का। वीर सावरकर, डॉक्टर मोहन भागवत और भारत की अंतरात्मा हमें दूसरा रास्ता चुनने को कहती है। अंतिम में मेरा यही आह्वान है आप सभी से, अगर आपको यह आवाज सिर्फ एक वीडियो नहीं विचार लगी हो तो इसे साझा कीजिए, प्लीज साझा कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए कि भारत एक है। द मानस वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आवाज किसी पार्टी की नहीं है, यह आवाज भारत के युवा की है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में।